हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ डेट से रिलेटेड ट्रिक्स जो कि एक्सेल में आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, बट ये नहीं पता होता कि किस डेट को, यानी किस दिन, संडे या मंडे या ट्यूसडे वो डेट पड़ी थी। तो एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि किस डेट को या किस दिन आपका बॉर्न हुआ, अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर। या फिर आप ये पता कर सकते हैं कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी उसको लेकर और आज मैं कितने साल का हो चुका हूं, कितने मंथ का हो चुका हूं या कितने ईयर का हो चुका हूं। इस सारा का सारा आप कुछ ही छोटे छोटे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेल में हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूं मैं। हम इसे बोल देते हैं डी डी डॉट ओ डॉट बी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डीओबी बोलते हैं इसको। तो मैंने डीओबी लिख दिया और यहाँ पर एक डीओबी डाल देता हूं मैं। एक 4/2000। ठीक है, ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ डाल दी किसी बच्चे की। अब उससे पूछा गया है, भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप मुझे बताएं कि इस दिन डे कौन सा पड़ रहा था। ठीक है, यानी आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है, फाइंड डे। अब वो कंफ्यूज रहेगा, यार 1/4/2001 को पता नहीं कौन सा दिन पड़ रहा था, उसकी डेट क्या थी पता नहीं। तो यहां पर एक्सेल ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया आपको, जिसको आप यूज करके उस दिन का डे निकाल सकते हैं। तो क्या करना है आपने, इक्वल टेक्स्ट लिखना है, देन ब्रैकेट ऑन करना है और उस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है या डेट ऑफ बर्थ वाली सेल को सिलेक्ट करना है। कॉमा डालना है, इन्वर्टेड कॉमा डालना है और 4 टाइम्स डी लिख दें। 4 टाइम्स डी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। आई रिपीट, आपने टेक्स्ट लिखा, D2 डाला, कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, 4 बार डी लिखा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। उसके बाद एंटर किया। तो एंटर करते ही पता चल जाएगा कि भैया 1/4/2001 को संडे था, यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ, जब डेट बॉर्न हुआ था वो संडे को हुआ था। अब यह पूछा जाता है आपसे कि ठीक है, आज की डेट बताइए। तो आज की भी डेट बतानी होती है, यानी फाइंड टुडे डेट। ठीक है, अब आपने फाइंड करनी है आज की डेट। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। आपने इक्वल लिखा, टुडे लिखा, ब्रैकेट ऑन किया और ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो आज की डेट आ जाएगी। अब बात आती है कि ठीक है, आज की डेट आ चुकी है, आप कितने ईयर्स के हैं आज की डेट को अगर हम देखें तो फाइंड द एज, फाइंड द एज, यानी आपकी एज बतानी है इन डेट्स को लेकर। तो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल तरीका है, पहले आपने इक्वल लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, आज की डेट को आप क्लिक कीजिए, जो भी आज की डेट है उसको क्लिक कीजिए, माइनस का निशान लगाइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ वाली जो डेट है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो D4 D2 आ चुका है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे आप। क्लोज करने के बाद डिवाइड का सिंबल लगाएं, 365 डेज, 365 365 जो कि साल में दिन होते हैं। ठीक है, यानी ईयर के अंदर दिन होते हैं। तो आपने ये किया 0.25। आप पूछेंगे 25 किस लिए आया, आपने देखा होगा कि फरवरी में कभी 29 डेज होते हैं, कभी 28 डेज होते हैं, यानी अगर साल माना जाए तो 366 डेज का हो सकता है, इसलिए मैंने 0.25 डाल दिए और जस्ट एंटर किया। तो यहां पर ये दिखा रहा है कि आप 19 ईयर्स के हो चुके हो। ठीक है, और 19 ईयर्स के होने के बाद आपने अगर इसके और पैटर्न को कम करना है तो यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज का ऑप्शन आपके पास आ रखा है, आप जरा यूज करके देखें। देखिए, ये इस पे क्लिक करते जाएंगे और ये मेरा 19.8,
यानी 19 साल 8 मंथ के आसपास के आप हो चुके हो। क्लियर? अगर आप इसको कर देंगे तो 20, अदरवाइज आपने 19.80 रखना है, क्योंकि आपको पता है 6 मंथ से ऊपर जैसे जंप करते हो तो आपका वो 20 में काउंट हो जाता है, यानी नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाता है। इसीलिए अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर 20 यानी 0.8 को हटाता हूं तो 20 आता है। अगर मैं पॉइंट रखता हूं तो 8 यानी 19 साल 8 महीने के आप हो चुके हो। तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं आप। अब आपसे पूछा जाता है, नहीं भैया आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है, आप हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताएं। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन बताएं कि आपके ईयर कितने हैं, मतलब आप कितने साल के हो। फाइंड द ईयर एंड फाइंड द मंथ एंड फाइंड द डे। एग्जैक्ट बताना है कि आप कितने साल के हो, कितने महीने के हो और कितने दिन के हो। तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए मैं उसके लिए फॉर्मूला लिख लेता हूं। इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ऑन किया। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ऑन किया, यानी मैंने क्या किया, पहले लिखा डेटेड इफ। ठीक है, डेटेड इफ का ही फॉर्मूला है। फिर मैंने लिखा D2। D2 क्या है आपकी, डेट ऑफ बर्थ। आई रिपीट, D2 क्या है आपकी, आपकी है ये डेट ऑफ बर्थ। फिर मैंने टुडे का फॉर्मूला लिखा। आप सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टुडे का फॉर्मूला लिखा, फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैंने यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में वाई लिखा, यानी मुझे क्या पता करना है, ईयर पता करना है, तो मैंने वाई लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं। ईयर तो हमें पता चल गया, एंटर करते हैं 19 ईयर्स। अब मंथ भी पता कर लेते हैं, तो इसके लिए फिर से हम डेटेड इफ यूज कर रहे हैं। ब्रैकेट ऑन किया, अगेन मैंने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, कॉमा डाला, टुडे का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ऑन क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वाई। बट हमें वाई थोड़ी पता करना है, हमें ईयर थोड़ी पता करना है, हमें मंथ पता करना है। तो वाई के साथ एम लिख दो, क्योंकि मंथ पता करना है हमें। देन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो 9 मंथ आ गया। ठीक है, वहीं पर डेज भी पता करना है, तो फिर से हम उसी फॉर्मूले के यूज करते हैं। डेटेड इफ, ब्रैकेट ऑन किया और फिर से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, कॉमा डाला, टुडे लिखा, ब्रैकेट ऑन क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में मंथ, यानी एम डाला। मंथ में क्या पता करना है, डेज पता करने हैं, एमडी, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो अब आ चुका है कि आप 13 दिन के हो चुके हो आज की डेट में। मंथ 9 महीने के हो चुके हो और 19 साल, यानी 19 साल 9 महीने 13 दिन के आप हो चुके हो। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, ये जो पूरा स्लैब है ये पूछा जाता है, कब पूछा जाता है आपसे, जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब का या कहीं पर फॉर्म भर रहे होते हैं, तो एक डेट दे दी जाती है कि 1 तारीख को आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के होंगे। तो आप बहुत ही आसानी के साथ एक्सेल में इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करके, डेटे वाले फॉर्मूले को यूज करके अपना जो भी रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं और फॉर्म में इजीली फिल कर सकते हैं।